कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर जहां हमारा। जी हाँ, कुछ ऐसे ही जोश, जुनून और जज्बे के साथ जब बीएसएफ के ऑफिसर और बीएसएफ के जवान अपनी सीमा की रखवाली के लिए यहाँ पर कसम खाते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं, तो सही मायनों में आज़ादी के तीनों रंग हमें दिखाई पड़ते हैं। और हमारे तिरंगे की क्या अहमियत है, आइए इसे जानने समझने के लिए चलते हैं बीएसएफ के इस कैंपस में, जहाँ पर तैयार होते हैं स्नाइपर जवान और तैयार होते हैं वतन के रखवाले। आइए मेरे साथ। आज हम बीएसएफ परिसर में हैं, इंदौर के सीएसडब्ल्यूटी में, जहां पर आईजी श्री भास्कर सिंह रावत जी से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि एक बीएसएफ ऑफिसर के जीवन में आज़ादी के क्या मायने होते हैं, और जब हमारा आज़ादी का ये खास दिन आता है यानी कि स्वतंत्रता दिवस आता है, तो कैसे देशभक्ति की जो भावना है वो अपने आप अभिव्यक्त होने लगती है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं बीएसएफ इंदौर के आईजी श्री भास्कर सिंह रावत जी से। सर, आपको बहुत सारी पहले तो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आपके जीवन में आज़ादी के क्या मायने आपको इस दिन नजर आते हैं? सर्वप्रथम मैं हमारे जो सीएसडब्ल्यूटी में समस्त कार्मिक हैं और यहाँ जो ट्रेनिंग कोर्स में आए, आपको भी बहुत स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। देखिए, हम सीमा प्रहरी में मैं अकेला नहीं हूँ, हम सारा एक सीमा प्रहरी एक परिवार है हमारे लिए। इसके लिए महत्व है स्वतंत्रता दिवस, जिस तरह आपने बताया कि जब तिरंगा के लिए कि इसी की शपथ लेके हम इस बल में हम लोग सब आए हैं, भर्ती हुए हैं, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर में आए हों, चाहे वो ऑफिसर में आए हों, क्योंकि हम इस देश की अखंडता और एकता जो हमारे आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी प्राण दिए, तो और हमारे जो कार्मिक हैं जो इस बल में इस देश की अखंडता एकता को बचाने के लिए प्राण दिया हैं, उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम में जो ये एक भरा जाता है शक्ति, वो जो शक्ति है वो हमारी हर साल उतनी ही रहती है। लेकिन जब राष्ट्र के त्यौहार आते हैं तो उन दिनों हम लोगों में और भी इस देश के लिए सेवा करने की भावना पैदा हो जाती है। देश की सरहद सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के कंधों पर होती है। बीएसएफ की भूमिका कैसे आप देखते हैं देश में, और जब जब सीमावर्ती इलाकों में बारी आती है देश रक्षा की, तो बीएसएफ की भूमिका बहुत हद तक उठकर आती है। कैसे आपके जीवन में जो है बीएसएफ के सिखाए संस्कार, मूल्य आपको ये बार बार बताते हैं कि हमारा देश ही सबसे पहले? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि सीमा सुरक्षा बल जो है ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति है, जो कि पूरे समय चाहे युद्ध होना हो, लेकिन हम लोग प्रथम रक्षा पंक्ति में रहते हैं। आज अगर आप पश्चिम क्षेत्र में लें तो हमारे पास तकरीबन 3100 किलोमीटर है हमारे पास ये एरिया, और अगर पूर्व में चले जाते हैं बांग्लादेश बॉर्डर के साथ तो तकरीबन 4300 किलोमीटर जो बीएसएफ है इसकी रक्षा कर रही है। और इस देश की आज़ादी और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे सीमा प्रहरी सदैव तैयार रहते हैं, और इस तैयारी के लिए हम जो है उनको पूर्ण रूप से ट्रेनिंग और तंदुरुस्त रखने के लिए हम इन सर्विस कोर्सेज और जो समय समय पे सीमा चौकी पे इनके लिए चलाते हैं ट्रेनिंग, उसके लिए इनको हम युद्धबंद रखते हैं। सर, 24 घंटे 365 दिन हम देखते हैं कि बीएसएफ के जो जवान हैं कड़ी मेहनत करते हैं, और इस ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो यहाँ पर बहुत मेहनत की जाती है। खासतौर पर आपके नोबल गाइडेंस में जब यहाँ पर बीएसएफ के बड़े बड़े ऑफिसर्स तैयार होते हैं, जवानों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से उनके जीवन में देशभक्ति की जो भावना है उसका भी जो है पूरा ख्याल रखा जाता है, और देश प्रेम और देश के प्रति जुनून और जज्बा ये कैसे बीएसएफ के परिसर में आते ही अभिव्यक्त होने लगता है? देखिए, यहाँ पर जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है वो मुख्य तौर पे प्लाटून के हथियार, मैप रीडिंग, इनके हथियारों का रख रखाव तथा माइनर टैक्टिक्स की दी जाती है। हमारा इस बीच में ट्रेनिंग में ये भी इनमें भावना लाई जाती है कि ये जो आपको ये सिखाया जा रहा है ये क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि इन हथियारों को कैसे इसको फायर करना ये महत्व नहीं है। इन हथियारों को अपने जवानों से कैसे डिप्लॉय कराना है, कैसे एम्प्लॉय कराना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब वो बॉर्डर में या सीमा में जब रह के वो ड्यूटी करते हैं तो इसका सही तरीक़े से वो उपयोग कर सकें।
सर, आपने भी अपना पूरा जीवन जो है देश सेवा के नाम किया है, देश की रक्षा के नाम किया है। बीइंग अ बीएसएफ ऑफिसर, किस तरह से सर आपको लगता है कि हमारा ये जो स्वतंत्रता दिवस आता है, देश के नौजवानों को, युवाओं को देश के प्रति कुछ कर गुजरने की सीख और प्रेरणा भी देता है सर? देखिए, ये जो प्रेरणा है, इसमें हर स्कूल में जो है, विद्यालयों में जो हमने यहाँ पर कदम उठाए हैं पिछले 2 साल में, तकरीबन हम लोगों ने पिछले वर्ष 41 स्कूलों में जाके, हमारे जवानों ने, एसओज ने, ऑफिसर में जाके उनको सीमा सुरक्षा बल के बारे में बताया, देश की एकता के जो महत्व है उसके बारे में समझाया है और सीमा सुरक्षा बल की फिल्में दिखाई हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि वो इसमें बीएसएफ में भर्ती होकर आए। हमारा मकसद ये है कि देश जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसका क्या महत्व है और उसको हमने कैसे सब ने मिल के बचाना है। ये काम सिर्फ सीमा प्रहरियों का या फोर्सेस का ही नहीं है, ये हर नागरिक का है, क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं। हमने सब मिल के इसको, देश की एकता को बनाए रखना है। सर, एक सवाल मेरे जहन में आया है। हम जब भी पहले पर्दे की तरफ रुख करते हैं, फिल्मों को तरफ देखते हैं, तो बीएसएफ ऑफिसर की जो लाइफ है बहुत कड़क मिजाज बताई जाती है, बहुत अनुशासित बताई जाती है। क्या वाकई में एक बीएसएफ ऑफिसर जो है केवल बाहर से ही कड़क होता है या अंदर से नारियल की भांति जो है बहुत अंदर से कोमल और पवित्र भी होता है? देखिए, ऐसा है कि फिल्मों में वो चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, बीएसएफ को, आर्मी को, उनको इस तरह दिखाया जाता है। हम कड़क हैं ट्रेनिंग के लिए, अपने जवान को ट्रेन करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, सीमा सुरक्षा बल का जो प्रथम कर्तव्य है वो है सीमा में रहने वाले लोगों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करना, और वो भावना जो है कड़कपन से नहीं हो सकती। हम जिस तरह आपने बताया, हम नारियल, हम तो कहते हैं हम अखरोट हैं, बाहर से सख्त हैं, लेकिन हमारा दिल जो है उसी तरह मुलायम है जैसे हर फल का होता है कि बाहर वो दिखने में वैसे ही दिखता है। और हमारा हमेशा जो है सिविल जो पॉपुलेशन है उनके साथ जो है मेल मिलाप रखना, और उनमें ये जरूर भावना पैदा करते हैं कि हम उनके लिए हैं, ना कि वो हमारे लिए हैं। हम उनके लिए हैं, उनकी मदद के लिए आए हैं और देश की रक्षा के लिए हम यहाँ हैं। सर, मेरे जहन में एक सवाल और है। बीएसएफ का नाम जब भी ज़ुबान पर आता है तो डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो खुद ब खुद ज़ुबान पर आ जाता है। क्या वाकई में एक बीएसएफ ऑफिसर के जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आपको लगता है कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में भी यदि अनुशासन की भावना हो तो सफलता या कामयाबी उससे दूर नहीं रहती? आपकी व्यक्तिगत मत क्या है इस पर? मैं बताना चाहूँगा, जो हमने अपने उस्तादों से, इंस्ट्रक्टरों से सीखा है, हमारे सीनियर रहे हैं, अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि सावधान होकर सैल्यूट कर देना। अनुशासन है अपने कार्य की तरफ, कि जो आपको काम मिला है उसको आप सही तरीके से और सिखलाए हुए तरीके से करें, वही अनुशासन हम मानते हैं। क्योंकि अनुशासन को ये बोल देना कि किसी को सज़ा देनी है, किसी को टोकना है, किसी को फिजिकल पनिशमेंट देनी है, वो ला के अनुशासन नहीं लाया जा सकता। अनुशासन जो है एक फोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस देश के लिए सेवा कर रहे हैं, अगर हमें अनुशासन नहीं है अपने कार्य के प्रति, जो हमको कार्य दिया गया है, तो हम उस मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आपका नाम ही है भास्कर सिंह रावत, भास्कर अपने आप में सूर्योदय की कहानी को भी बताता है, और सूर्य की भांति चमकना, उसके जैसा तेजस्वी ओजस्वी होना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, उसके मायने कही है। किस तरह से आपको लगता है कि आज के देश का जो नौजवान है उसको भी भास्कर की भांति जो है आज ओजस्वी तेजस्वी होने की आवश्यकता है, और जो उसकी ऊर्जा है वो देश सेवा के प्रति जो है समर्पित हो, ऐसी उसको सीख देने की, प्रेरणा देने की भी ज़रूरत है? देखिए, अगर आप कहें कि मेरे नाम से ऊर्जा है, ठीक है, मेरे नाम से ऊर्जा है, लेकिन मेरे में ऊर्जा कहाँ से आई है? जो मेरे सीनियर रहे हैं, मेरे जो पूर्वज जिन्होंने इसमें सेवाएं दी हैं, उनसे मैंने ये जो है ऊर्जा प्राप्त की है, और यही ऊर्जा मैंने अपने अंडर कमांड को हमेशा दी है। और आज मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं सीमा सुरक्षा बल के तकरीबन हर बॉर्डर सीमाओं में रह चुका हूँ। जो मैंने उनमें ऊर्जा देखी है, और कमांडर जब अपने जवानों की ऊर्जा देखता है, उससे उसकी ऊर्जा जो है वो और दोगुनी हो जाती है। तो चलिए, सर से बातचीत का ये जो सिलसिला है ये जारी रखेंगे, और आपको बताएंगे कि इंदौर के बीएसएफ परिसर में सीएसडब्ल्यूटी में कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन से ट्रेनिंग सेशंस हैं जो कि कंडक्ट किए जा रहे हैं, ताकि हमारे देश के लिए सरहद के रखवाले तैयार हो सकें, जो कि सीमावर्ती इलाकों में जो है तैनाती के साथ में देश के प्रति जोश, जुनून और जज्बे तीनों को अभिव्यक्त करें, और आज़ादी के 3 रंग यानी कि हमारे तिरंगे के तीनों रंग, केसरिया, सफ़ेद और हरे, तीनों की परिभाषा को जो है देश में समाहित करें।